आप सभी विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्टिव जल्द ही तैयार किया जा रहा है, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तब तक के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान देते हैं। बिहार बोर्ड वर्ग दसम में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू की गई। उसके बाद है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। यानी दाल में क्या पाया जाता है? दाल में कौन से क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो प्रोटीन। उसके बाद है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर है 2005। कब? 2005 में। उसके बाद है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका आंसर है 19। इसका आंसर है 19, यानी कि 19 भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। क्या है? कमल का फूल। उसके बाद है मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, यानी इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। उसके बाद है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के कौन से अर्थशास्त्री हैं? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो एक अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में, और बिहार के वैशाली जिले में है। उसके बाद है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो आंसर है 1934 ईस्वी में। भारत में 1934 ईस्वी में विनाशकारी भूकंप आए थे। उसके बाद है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका आंसर है टाटा। इसका आंसर है टाटा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम। कहाँ पे? मानसीराम में। उसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आंसर है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। उसके बाद है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसने किया था? तो ए.ओ. होम ने। उसके बाद है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 2014 ईस्वी में। कब? 2014 ईस्वी में। उसके बाद है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है? यानी कि नरेगा
नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के लिए साल में कितने दिनों तक रोजगार दिए जाते हैं? तो आंसर है 100 दिनों के लिए। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 7। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। किस लिए? तो अखबारी कागज के लिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है? यानी हर एक सेट में हर एक साल बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से आधारित नहीं है? कृषि से आधारित नहीं है, तो इसका आंसर सीमेंट उद्योग होगा। हर एक चैप्टर में हर एक मॉडल सेट में हर एक बार हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है? तो आंसर होगा सीमेंट उद्योग। उसके बाद है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाए गए थे? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो अनाज रखने के लिए। किस उद्देश्य से? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 ईस्वी में। किस वर्ष? 1919 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, अभी तक 2-3 वीडियो जो हमने बनाए हैं उसमें बार बार पूछे गए प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? यानी कि हर एक साल ये क्वेश्चन डाले जाते हैं कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 ईस्वी में। बार बार रिपीट किए गए प्रश्न पे स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं गौर करेंगे। 1995 ईस्वी में। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 ईस्वी में। साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में आए और साबरमती में उन्होंने अपना आश्रम 1916 में बनाया। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हो गया। उसके बाद है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जनता पार्टी। किस पार्टी को? जनता पार्टी। उसके बाद है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता दोनों से। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। उसके बाद है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जा रहे हैं यह सभी प्रश्न किसी न किसी साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और बार बार रिपीट किए गए प्रश्न है। यह प्रश्न जो है हर एक साल किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितने ही प्रश्न बताए जा रहे हैं उस सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।